पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात ये कोई नई खबर नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम 9/11 के वाक़यात के बाद ख़ास तौर पर इसको बर्दाश्त कर रही है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये 9/11 जो कुछ भी था इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। अफ़गानिस्तान में अगर कोई बैठा कर रहा था तो ये वो लोग थे जिनको ज़्यादातर अमेरिका ख़ुद अफ़गान जहाद के दिनों में रूस के साथ लड़ने के लिए मुख्तलिफ़ अरब मुल्कों से लेकर इस खिते में आया था। जिन लोगों ने 9/11 किया था वो भी अमेरिका में बैठे हुए थे। अगर उसके अंदर उसामा ने बैठ के कोई प्लान किया था या उसकी कोई मनसूबाबंदी थी तो वो भी दूर था अफ़गानिस्तान में, कहीं दूर दूर तक कहीं पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन उसके बाद टेररिज़म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फैल गया। सिर्फ ये नहीं हुआ कि वो लोग जो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए थे उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई, बल्कि वो मुसल्लह जत्थे जिनको जैश कह लें, लश्कर कह लें, सिपाह कह लें या किसी और नाम से वो तंजीमें जो जिहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में मार्ज़ वजूद में आई थी, उसको बाद में इंडिया ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए और क्योस फैलाने के लिए बहुत सारे जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए, जिसमें पाकिस्तान की एयर बेसिस को अटैक किया गया, पाकिस्तान के जहाज़ों को अटैक किया गया, तो GHQ के ऊपर हमला हुआ, तो ये हमले ऑटोमेटिक नहीं थे हो गए। इसके पीछे कहीं ना कहीं बैठा हुआ कोई अजीब दोल काम कर रहा था। अभी भी जो वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, कहीं BLA का जिक्र आता है, कहीं किसी बलोच इंसर्जेंट ग्रुप का जिक्र आता है या कहीं TTP पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होती है, तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इंडिया है, भारत है, जो पाकिस्तान के अंदर कई लोगों की असैसिनेशन भी करवा चुका है। जैसे उन्होंने कनाडा में करवाई, जैसे उन्होंने अमेरिका में करवाने की कोशिश की, तो वैसे वाक़यात में पाकिस्तान में भी मुलव्वस है। आज एक पाकिस्तान के DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया है अल जज़ीरा को, जिसमें किस तरीके से इंडिया का रोल है इन दहशतगर्दी के वाक़यात में। ये रियासती दहशतगर्दी है, ये दुनिया दहशतगर्दी के वाक़यात को जिक्र करती है। पाकिस्तान के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती नहीं, लेकिन पाकिस्तान में उन नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र होता था जो यहाँ से बैठकर जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में, जिसको बाद में हमने खुद भी बड़ा भुगता है, वो यहाँ से पाकिस्तानी सरज़मीन इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान ने 9/11 के बाद उनके ख़िलाफ़ बहुत मौसर कार्रवाइयाँ की कि उनको काबू पाया जा सके। लेकिन इंडिया का रोल डिफरेंट है। इंडिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, भारतीय रियासती दहशतगर्दी है। जिस सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल किया वो इंडियन स्टेट ने किया, और जिसको अमेरिका में करवाने की कोशिश की वो भी इंडिया की गवर्नमेंट ने करवाने की कोशिश की। और पाकिस्तान की सरजमीन पर भी चंद एक वाक़यात जो सामने आए हैं, उन वाक़यात के भी पीछे भारतीय रियासत है। एक दूसरा जो बड़ा इशू है कि इन वाक़यात पाकिस्तान या इस खित्ते के अंदर जब बदअमनी का जिक्र आता है, पुलवामा में, तो उसके बाद में भी मैं बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि उसके वक्त भी इसराइल और इंडिया दोनों इकट्ठे थे पाकिस्तान के ऊपर। जो भी वाक़या हुआ था पुलवामा के बाद, बालाकोट स्ट्राइक वाला, उसमें भी इन दोनों का जॉइंट वेंचर था। पहलगाम दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दोबारा पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर भारत हमला हुआ, दोबारा ये दोनों इकट्ठे हैं। तो बहुत दफ़ा ये सवाल भी उठता है कि क्या पाकिस्तान अगला निशाना बनने वाला है। हमारे साथ आज पैनल में जो मोहतरम मेहमान शामिल हैं उसमें आबिद शेर अली साहब हैं, रहनुमा हैं PMLN से, और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हैं। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो ईरान के सफ़ीर पाकिस्तान में डॉक्टर रज़ा मुक़द्दम वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। आबिद साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो DG ISPR का इंटरव्यू है जिसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय रियासत के मुलव्वस होने का जिक्र है, आप तो ख़ुद हुकूमत में, आपका रिएक्शन क्या है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, इसमें कोई दो राह नहीं है। जो भी कोयटा ट्रेन का वाक़या हुआ, मुतअद्दिद बलूचिस्तान में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं उसमें कोई ढकी छुपी नहीं कि रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है थ्रू अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो इंसर्जेंसी होती रही है माजी में। पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे उसमें बिलाशुबा रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, और इसके शायद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और माजी में भी जो चंद माह पहले भारत के ज़रिए दुनिया ने एक पाकिस्तान में एडवेंचर करवाया, जिसमें फिर अल्लाह के फजलो करम से हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो ज़मीनी है, बहरी है, फ़ज़ाई है, हर लिहाज से हमारी अल्लाह के फजलो करम से जो मुसल्लह फ़ौज है पूरी दुनिया में माहिर है, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और इसमें जो अभी पहलगाम का जो वाक़या हुआ, इससे रिलेटेड जितने भी आप नथी कर लें, उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि हम एक टेररिस्ट स्टेट है। वो
हर जगह उन्होंने पिन पॉइंट किया, लेकिन अल्लाह के फजल से ना पाकिस्तान ने सिर्फ ये इस दाग को भी धोया, और दुनिया में जो ये पहली मरतबा हुआ पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, हमारे मीडिया खराज तहसीन के काबिल है, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, हमारे लॉयर, दुनिया, हमारे जो भी तबका ज़िंदगी है वो अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ा था। तो यही कौमें आगे बढ़ती हैं जिनकी कौम उनके सिपा सलारों, उनकी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हो। तो आपने देखा मलिक साहब, फिर वो दिन चढ़ा, वो सूरज निकलने से पहले पहले भारत को सरेंडर करना पड़ा, अमेरिका को इन्वॉल्व उनको करना पड़ा कि जी हमारी जान छुड़वाएं। और दुनिया कह रही है कि वो जो डॉग फाइट हुई एयर में, वो उसमें एक तरफ 80-70 के जहाज़ थे, इधर 40 जहाज़ थे, अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें फतह दी। और उसके बाद जिस पर वो ज़्यादा गरूर करते थे अपने जहाज़ों पे, अल्लाह ने उनको नीस्तो नाबूद करवाया। और मलिक साहब, ये हमारी सबसे बड़ी फतह है कि जब कल परसों उन्होंने आपने डिस्क्लोज़ किया कि जो उनकी कैजुअलिटीज़ हुई, जो उनके लोग मरे इस जंग के अंदर, तो उनको पता चला जब, क्योंकि उन्होंने कंपनसेट करना था, इससे वो एक्सपोज हुए, जो वो झूठ बक रहे थे बड़े दिनों से, वो अपने लोगों के सामने भी एक्सपोज हुए। तो ये मैं समझता हूँ हमारी एक कलेक्टिव एफर्ट्स थी। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को भी शामिल कर लें। एयर कमोडोर साहब, आज एक जर्नलिस्ट किसी ने पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने, मैं इस टॉपिक की तरफ वापस आऊँगा, इंटरव्यू की तरफ, लेकिन अभी क्योंकि आबिद शेर अली ने जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ मार गिराए, तो एयर चीफ को उन्होंने कहा, कोट किया हुआ है कि मेरी पाकिस्तान के एयर चीफ से बात हुई तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने जब इंडिया के साथ ये जंग चल रही थी तो उनका पूरा जो सेटेलाइट के साथ डाउन लिंक था उसको भी बंद कर दिया, उनकी कम्युनिकेशन भी ख़त्म कर दी, और 4 राफेल, उसने जिक्र किया दोहरा के जोर दे के कि 4 राफेल पाकिस्तान के एयर चीफ ने कहा कि हमने मार गए। ये थोड़ा सा वजाहत करें कि हमने राफेल गिराए कितने हैं, थोड़ा सा, कभी 6 आ जाती है, कभी 7 तादाद आ जाती है, एग्जैक्टली क्या नंबर क्या है जहाज़ों का? बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने इनवाइट किया है, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपने किया है कि वो कभी 4 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं। हमने तो जिस पे एक दफ़ा अनाउंस किया था, हम उस पर इसलिए स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमने इसको ग्राउंड रैकेट से कनेक्ट किया था। बहुत सारी फिगर्स अभी भी चल रही हैं जो ऑब्वियसली मीडिया पर कि शायद ये 8 हैं या 9 हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स डे 1 पे जब ये उस रात को ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था, मुझे जो इनपुट मिली थी पाक फिजाइया से, उसी वक्त जो अनाउंस किए गए तो हमने तो 6 से 5 कर दिए थे। कहने के बाद 5 इसलिए किए थे कि हमें ग्राउंड रैकेज कंफर्म नहीं हो रहा था चटे का। तो हम तो अभी भी ऑथेंटिसिटी पे चल रहे हैं, हम किसी उस पे नहीं जा रहे, परसेप्शन पे नहीं चल रहे। लेकिन मैं प्रीव्यू नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, जो वॉरेन ने कहा है, जो अपने इसमें एक ट्वीट पे शायद कहा है उसने कि नहीं वो एयर चीफ ने कंफर्म किया, बट वो मैं अभी कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा अभी कंफर्मेशन पाक फिजाइया से दुरुस्त है, लेकिन अच्छी स्टेटमेंट है। मुझे तो पढ़ के बड़ी खुशी हुई है कि हम पहले कहते थे कि 6 हमने भारतीय जहाज़ मार गए हैं जिसमें 3 राफेल शामिल हैं। तो अब एयर चीफ को आज उसने, वो वॉरेन एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से बाहर है, गैर मुल्की हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, एयर चीफ ने कहा 4 राफेल गिराए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया की भी सुखी है और राफेल कंपनी भी सोचे कि आइंदा से इंडिया को जहाज़ देना है कि नहीं। सर, लेकिन मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये जो टेररिज्म वाले वाक़यात और अजीत डोवल की एक स्ट्रेटजी है, ये डॉक्ट्रिन उसकी यही है, वो कहता है कि इसको जितना दुश्मन की वो खून रेजी कर सकते हैं ना उतनी करें, उसका अप्रोच ही यही है, और पूरी दुनिया के अंदर वो उसको फॉलो कर रहे हैं। कनाडा का वाक़या हमारे सामने, अमेरिका का अटैम्प्ट हमारे सामने, और भी सिख रहनुमाओं को मारने की जो कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने असैसिनेशंस करवाई और वो तकरीबन को 20 के करीब अफराद हैं, कम तादाद भी नहीं है। हमें इसके ऊपर पूरी दुनिया के सामने खुल खिला के एक बयानिया लेकर जाना चाहिए, जैसे ये आज इंटरव्यू है, इसकी पूरी डिटेल्स के साथ जाना चाहिए। बाज़ चीज़ों को आपको एक डोजियर की शक्ल में ना वेल डॉक्यूमेंटेड अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। ये जो इंडियन स्टेट टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर आपको पूरी तफसील के साथ ना अच्छी डॉक्यूमेंट्स पूरी करके तफसील और उनका रोल और उनके जो कम्युनिकेशन आप इंटरसेप्ट करते हैं, पूरी इंटेल लेकर दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। वर्ल्ड कैपिटल्स में पूरी डिटेल्स पड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल नदीम मलिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और इसी स्ट्रेटजी पर अमल भी हो रहा है। आपको पता है रिसेंट पास में हमारे जो बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके और तमाम जो पॉलिटिशियन हैं उनकी कंपोजिशन में एक डेलीगेशन भेजा जो यूरोप में भी गया, यूएन गया, यूएस गया,
और एक्सपोज किया और डॉक्यूमेंटेड एक्सपोज किया, ये नहीं कि वर्बली काम किए। उस पर हमें अपनी जो एम्बेसीज़ हैं जहाँ जहाँ पे भी हैं उनके थ्रू भी हमें डोजियर बनाकर, जो आपने बिल्कुल बात सही निशानदी की है, हमें ज़्यादा प्ले करना चाहिए क्योंकि ये हमारा राइट है और हम पर अटैक हुआ है, हम विक्टिमाइज हुए। हमने फिर दुनिया को अपने साथ मिलाया इसमें मलिक साहब, दुनिया को मिलाकर हमने भारत की फिर अल्लाह के फजल से ईंट बजाई। और पाकिस्तान इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वॉर, इट्स अ पार्ट ऑफ द वॉर स्ट्रेटजी, तो हम अकॉर्डिंगली उस पर अपने चीज़ों पर अमल दरामद हो रहे हैं। और ये जो शवाहिद है जो बैनुल-अक़वामी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि ये वो टेररिस्ट हैं जो विद इन द कंट्री और वो विद इन द पाकिस्तान के विसिनिटी के अंदर, जो पाकिस्तान के हदूद है उसके अंदर ये दहशत गर्दी करते हैं, कभी बलूचिस्तान में करते हैं, कभी कहीं करते हैं। तो हमारे पास तो शवाहिद मलिक साहब मौजूद है और ये हमारा जो डेलीगेशन गया है इस पर हमें बड़ी कामयाबी हुई और हमने दुनिया के ज़हन को साफ़ किया और दुनिया में फिर मलिक साहब हमारी अल्लाह के फजल से इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। जो स्किल है हमारी फोर्सेस की, वो दुनिया ने लोहा माना इन चीज़ों का, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी आर्म फोर्सेस। सही है। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब से भी इस पे बात कर लें। एयर कमांडर साहब, ये जो दूसरा DGISPR के इंटरव्यू का हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमें कोई निशाना नहीं बना सकता, तो बहुत सारे लोग वो भी हैं तजिया निगार जिनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने की ख्वाहिश तो मौजूद है, अब वो कैसे वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे मालूम नहीं है। तो आपका तजिया क्या कहता है इसके ऊपर? मलिक साहब, ये जो ख्वाहिश है ना, ये कोई 40-50 साल पुरानी ख्वाहिश है और मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ थोड़ी ऑथेंटिसिटी ऐड करने के लिए कह रहा हूँ कि जब मैं नौजवान फाइटर पायलट था तो जो कौटा का न्यूक्लियर प्लांट था, मैंने कोई 5 साल तक एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटी की हुई है। नूर खान एयरबेस, जो अब नूर खान है, सब चिकलाला एयरबेस होता था, उस वक्त हमें यही थ्रेट थी कि हमें हमारा न्यूक्लियर प्लांट जो कौटा की बाउंड्री थी उस पर हमला होगा और एक तरफ से नहीं होगा, 2 तरफ से होगा और दोनों तरफ आप खुद गेस कर सकते हैं मैं किन की बात कर। और ये आज का नहीं है, ये 40-45 साल पुरानी बात, पहली तो ये क्लियर करें। और दूसरी बात ये है कि उस सब से लेकर आज तक कोई अटेम्प्ट्स हुई है, कोई कामयाब नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। वजह क्या थी? इसलिए नहीं कि हमारे दुश्मन नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला के बाद हमारा रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग था और हमने ये तहिया किया हुआ था। उस वक्त ही हमें बताया गया था कि हमने न्यूक्लियर प्लांट हर कीमत पर बचाना है और अगर किसी ने हमला किया तो फिर वो अपना नहीं बचा पाएगा। तो ये डेटरेंस हमने, जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट में कहता होता हूँ, कि वो हमने पहले से डिक्लेयर की हुई। और आज भी जो DGISPR ने वही कहा है, आपने गौर किया होगा कि इतने खतरनाक नतीजे जो दुनिया शायद बर्दाश्त ही ना कर सके, जिसका मतलब ये है कि दुनिया को रोकती ही यही चीज है, आपकी कैपेबिलिटी नंबर 1 और रिजॉल्व नंबर 2। तो ये जब दोनों मिल जाती हैं तो आप वाकई इस काबिल हो जाते हैं अल्लाह ताला के फजल के बाद कि आपको हिम्मत नहीं करता। और ये 45 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, आज की तो बात ही नहीं कर रहा। ये खतरा जाहिर आज भी कायम है और आज भी जो खतरा टला हुआ है या रुका हुआ है और रुका रहेगा इंशाल्लाह ताला, वो हमारे इसी वजह से, जैसे मैंने कहा कि हमारे रिजॉल्व की वजह से, कि कोई अंडर एस्टिमेट ना करे कि हमें हिट करके फिर वो अपनी हिट से बचा सकेगा अपने।